अस्सलाम वालेकुम साहबान। तो मौजूदा तनाज़र को, जंगी हालात को, मामलात को, अमन मुज़ाकरात को, इस्लामाबाद मीटिंग को एक आम इंसान, एक आम शहरी की हैसियत से अगर इस पर हम निगाह दौड़ाएं तो हमें क्या समझ आती है? पहले तो एक गुमान जो मीडिया पर ये पैदा हो रहा है कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, शाम को पता चलता है मुज़ाकरात नहीं होने के, अगले दिन फिर इत्तला आती है नहीं भई कोई पेशरफ़्त तो हुई है। तो हम इसको जो मुख्तलिफ़ वाक़यात और चीज़ें जो तब्दील हो रही हैं उनकी नज़र से देखते हैं। तो उस बुनियाद पर ये बात कही जा सकती है कि अमन मुज़ाकरात आपस में इनके तय हो चुके हैं। मेजॉरिटी बातों पे, अक्सरियती बातों पे बात तय हो चुकी है, बस अभी कोई फॉर्मेलिटी है जो इसका इंतज़ार है कि एक आध दिन में वेडनेसडे को, बुध को उम्मीद की जा रही है कि उस पर दस्तखत होंगे। अब ये बात कैसे कही जा सकती है एक आम इंसान की नज़र से कि हम देखते हैं कि आज की तारीख में मंगल वाले दिन में हम देखते हैं कि ईरान ने अपने एयरपोर्ट्स को बहाल कर दिया। 50 दिन से उसकी फ़िज़ाई हदूद बंद थी सिक्योरिटी के पेश नज़र, तो वो उसने ओपन कर दी। हवा में उसके जहाज़ हैं, और अगर कहीं खतरा होता जैसे ऑयल टैंकर्स पर एक दूसरे पर फायरिंग और दूसरे मामला चल रहे हैं तो ये फ़ज़ाई हदूद ना खोली जाती। इसका मतलब है कि वो कुछ और बातें भी हैं जो नहीं मालूम आम तौर पर किसी को, वो तय हो चुकी हैं कि बस एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में फाइनल में चीज़ें हैं, में भी एक आध चीज़ ऐसी हो जिस पर दोनों अफ्रीकन में से किसी का एतराज़ हो। ये कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे यूरेनियम को लेकर कुछ बातें हैं, कही जा रही हैं कि वो बीच में कौन ज़मानती बैठेगा, पाकिस्तान के पास और खाया जाएगा या कहीं भी और। तो इसको लेकर ये समझ में आ रही है। और हाँ, अमेरिका की तरफ से भी जो मामला को देखा जाए तो हमें ये समझ आती है कि बिलाशुबा उसने कहा कि हमारे नायब सदर नहीं आ सकते, अभी हम नहीं आएंगे, कभी कहा कि मैं पाकिस्तान पहुंचने के हूँ। इसके बावजूद उसकी इंतज़ामिया के लोग, उनकी सिक्योरिटी के लोग, उनका सामान कार्गो तैयारों में इस्लामाबाद में उतरा। और दूसरी बात, इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी को साथ किया गया। वहाँ के इंतजाम से लग रहा है कि कोई आ रहा है, जैसे बड़ी गाड़ियों का दाखिला मना किया गया और सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया गया। तो ये इसी बात की शुनीद है कि मेहमानाने गिरामी आने वाले हैं, और एक दो चार नहीं, शायद 10 के लगभग ममालिक के सरबराहान शुनीद यही है। और वो तमाम लोग जो इस जंग से किसी ना किसी तरह मुतासर हुए या वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उन तमाम ममालिक के सरबराहान, लीडरान की आमद मुतवक्का है। तो ये बेहतरी की तरफ कदम है जो पाकिस्तान के संग दुनिया ले रही है। जहाँ किसी दूसरे मुल्क से मदद दरकार थी, मांगी गई, कहा गया, और जहाँ खुद पहुँचना था फ़ौरन पहुँचे ताकि बात हो। और कई दफ़ा बीच में शुरू में मामला ख़राब तरीन होने का खदशा पैदा हो गया, बल्कि हमने देखा कि फायरिंग और कुछ धमाका हुए भी, लेकिन फिर फौरी तौर पर उसको रोक दिया गया। और ये किरदार पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा। ये सियासी एहतलाफ राय या दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र ना रखिए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी की दुनिया तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान ने सफारतकारी में एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। देखिए, फ्री कैन के माबैन होने वाले वादे का नतीजा जो भी निकले, पाकिस्तान की कोशिशें हमेशा हमेशा तारीफ के काबिल रहेंगी। हिस्ट्री तारीख का हिस्सा बनेगी कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कोशिश की। हमारा पाकिस्तान सुनहरा पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान जिंदाबाद।